अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दी हुई है, इसमें डिस्क फार्मूला यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में देखें, ये देखें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अभी इसमें ए की जगह पे यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट आ रहा है वो 1 है, ठीक है। उसके बाद बी की जगह पे 6 आ रहा है और सी की जगह पे 27 -27 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके प्लस के साइंस हैं। अगर कोई माइनस का साइन आता है तो आपने वो अलग से लिखना होता है, ठीक है। अब ए की जगह पे क्या आ रहा है, ए की वैल्यू में लिख दें। फिर बी की जगह का लिखें, यहाँ पे 6 है। फिर सी की जगह कांस्टेंट वैल्यू जो लिखी हुई है, ठीक है, ये आ गई है आपके पास। ये आप अपनी समझ के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन में नोट नहीं करना। आगे डिस्क फार्मूला लिखा है b² - 4ac, ठीक है। तो जो आपको याद होगा कि पिछली एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूला किया था, उसमें स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू थी वो यही थी, ठीक है, b² - 4ac। तो इसको अलग से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसको डिस्क का नाम देंगे। अब इसमें आप वैल्यूज इंटर कर दें जो आपने पहले यहाँ पे लिखी हुई हैं। b² की जगह 6 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -27। अब इनको ओपन कर दें। 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 27 जा 108। तो इन दोनों को प्लस करें तो 144 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक ही सॉल्व होगा। पार्ट 2 में देखें, इसमें ए बी सी की वैल्यूज जो लिखेंगे वही जो इसकी बेसिस में लिखी हुई हैं, ठीक है। ए की जगह 1, बी की जगह -1 और सी की जगह पे -12, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर की होती है वो ए की और जो एक्स की होती है वो बी की और कांस्टेंट वैल्यू सी की। अब डिस्क फार्मूला इसमें लिखें, b² - 4ac। इसमें अपनी वैल्यूज रख दें, -1 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 है और सी की जगह पे -12 है। इनको मल्टीप्लाई करके लिखें। किसी भी चीज का स्क्वायर लेना, अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में हो जाता है उसका साइन। तो ये 1 का -1 का स्क्वायर +1, ठीक है, 1 1 जा 1। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 4 12 को मल्टीप्लाई करके लिख लें, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 48। तो इन दोनों को प्लस करें, ये आपका आंसर आ गया 49। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 49 है। पार्ट 3 में देखें, इसमें ए की जगह पे 8, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे 1। अब डिस्क फार्मूला b² - 4ac। तो b² की जगह 2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 8 और c की जगह पे 1। 2 का स्क्वायर 4 -4 8 सा, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये तीनों आपस में ना मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका 32। अब इन दोनों में माइनस का साइन है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, -28 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ गया। पार्ट 4 देखें, इसमें a = 12, b = -11 और c = -15, ठीक है। इन दोनों को डिस्क फार्मूले में अब इनको रख दें, b² - 4ac। b² की जगह -11 का स्क्वायर और -4, a की जगह 12 और c की जगह -15। तो ये हो जाएगा 121, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 4 12 और 15 तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास 720 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब इनको आप प्लस कर दें, ये हो गया 841, ठीक है। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसमें नेचर ऑफ रूट्स इसकी 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं। इसके रूट्स के ये जो कंडीशंस हैं, ये देखें, ये पीछे एग्जांपल्स कुछ सॉल्व हुई हैं, तो उसमें ये लदा से उनकी टाइप्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मैं आपको ना इसकी लदा से ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें जो पार्ट 1 है ना, उसमें देखें कि अगर आपके डिस्क फार्मूले का आंसर जो है वो 0 से ग्रेटर आता है और साथ स्क्वायर भी होता है, जैसे कोई भी आ जाता है, 64 आ सकता है, 121, कोई भी ऐसा आ जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसकी ये 2 कंडीशंस बनेंगी, रेशनल, अनइक्वल, ठीक है। तो इसके आंसर्स भी 2 ही आएंगे। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन है लेकिन स्क्वायर नहीं है, ठीक है, कोई भी जैसे 8 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ इस तरह का जिसका स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है, जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो उसका जो रूट्स बनेंगे वो इरेशनल और अनइक्वल होगा।
और अगर इक्वल नॉट ये आ जाता है ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, लेस देन जीरो आ जाता है, यानी कि माइनस में आंसर आए, ठीक है, तो फिर वो इमेजिनरी रूट होगा और एक ही आंसर होगा, उधर ही स्टॉप हो जाएगा। और अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है, डिस्क फार्मूला इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो वन रियल सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसकी नेचर्स फाइंड करने के लिए ना ये आपने माइंड में रखने हैं। इसका क्वाड्रेटिक में मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक अगर इस पे ही अप्लाई करें तो आंसर किस टाइप का आना है, ठीक है। तो ये देखें, पहले सबसे पहले इस पे डिस्क फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इस पे डिस्क फार्मूला अप्लाई करें। a इक्वल टू 1 है, b इक्वल -2 और c इक्वल -15। अब इस पे फार्मूला, डिस्क फार्मूला लिख लें, बी स्केयर -4ac अप्लाई कर दें इसमें, माइनस बी स्केयर का -2 का स्केयर 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 15। अब देखें इसका आ गया 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 60 इक्वल टू, ये आ गया 64, ठीक है, ये ग्रेटर देन जीरो आया। अब इसमें देखें कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, ग्रेटर देन जीरो में ये दो कंडीशंस थी। अब इन दोनों में ये परफेक्ट स्केयर का है एक और एक नॉट परफेक्ट स्केयर का है, ठीक है। तो 64 8 का स्केयर होता है, यानी कि ये परफेक्ट स्केयर है, तो इसमें ये आ जाएगा रैशनल और अनइक्वल, ठीक है। ये आपके पास ये दो इसकी कंडीशंस बन जाएंगे। पार्ट 2 में देखें, इसमें भी डिस्क फार्मूला ही अप्लाई करना है, 1 बी इक्वल 3 और सी इक्वल -4। अब इसमें लिखें बी स्केयर -4ac, वैल्यूज पुट कर दें, ये हो जाएगा 3 का स्केयर 4, ए की जगह 1 और सी की जगह -4, ये 9 माइनस माइनस प्लस हो गया 16 और प्लस करें इनको तो 25 आ गया। अब 25 इनमें से देखें किस कंडीशन पे परफेक्ट आ रहा है, ये इस पे, ठीक है, ये परफेक्ट स्केयर भी है और ग्रेटर देन जीरो भी है। तो इसका भी जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था ना, रैशनल और अनइक्वल, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर भी। पार्ट 3 देखें, इसमें ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू एक्स के साथ 1 है, ठीक है, सी की वैल्यू -20। अक्सर बच्चे ना ये साथ ए की वैल्यू में 12 एक्स स्क्वायर भी लिख देते हैं, एक्स को बिल्कुल आपने बीच में से हिडन रखना होता है। अब इसमें डिस्क फार्मूला अप्लाई करें, बी स्क्वायर -4ac, बी की जगह 1 का स्क्वायर और 4, ए की जगह 12 और सी की जगह -20, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 और -4 12 और माइनस माइनस के प्लस कर दें, 4 12 20 को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 960 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें, ये हो गया 961, ठीक है। यहाँ पे आपका 920 नहीं 960 आएगा, सॉरी, ये इनको मल्टीप्लाई करने से 960 आ गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें तो ये हो जाएगा 61, ठीक है। तो 61 ग्रेटर देन जीरो और दूसरा ये 31 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, सेम वही इसका भी आ जाएगा, इसकी नेचर ऑफ रूट्स जो हैं वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। पार्ट 4 में देखें, इसमें ए की वैल्यू 1, बी की 2 और सी की 8, ठीक है। डिस्क फार्मूला बी स्क्वायर 4ac, बी की जगह 2 का स्क्वायर और 4 ए की जगह 1, सी की जगह 8। अब इनको ब्रैकेट्स खोल दें, 4 8 32, ये आ जाएगा आपको -28, ठीक है। तो इसकी अब देखें, ये नॉट इक्वल टू, ठीक है, इक्वल नहीं आ रहा ना, ग्रेटर देन नहीं है, ये लेस देन जीरो है। अब लेस देन जीरो भी है और साथ इमेजिनरी वैल्यूज हैं, ठीक है, जितनी भी इमेजिनरी होती हैं वो लेस देन जीरो ही होती हैं। तो लेस देन जीरो का ये आपका ये था इमेजिनरी रूट्स। तो इसका आंसर अगर आप क्वाड्रेटिक में चेक करते हैं ना, तो एक ही आंसर आएगा, बाकी सबके दो दो आते हैं, इसका सिर्फ एक आएगा, और ये आप साथ लिखते हैं इसके के इमेजिनरी रूट्स हैं। पार्ट 5 में देखें, इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -9 है। डिस्क फार्मूला बी स्क्वायर -4ac,
ये लिख लिख के ना इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि ये ज़बानी फिर आगे चलता जाता है, कोई याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, 4 ए की जगह 1 और सी की जगह -9, ये हो गया यहाँ पे 9 माइनस माइनस प्लस 4 9 से 36। ठीक है, तो इनको प्लस करें तो 45 आ गया। अब देखें यहाँ पे कंडीशन, ये ग्रेटर देन, एक तो ये आ रहा है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, दूसरा ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, 45 किसी चीज़ का भी स्केयर नहीं है, तो यहाँ पे ये इरेशनल और अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस इज परफेक्ट स्केयर। ठीक है, तो इसका ना आपने परफेक्ट स्केयर फाइंड करना है कि स्केयर इसका कैसे आएगा, कौन सी वैल्यू ऐसे यूज होगी जो के की जगह, तो के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। उसी तरह आपने डिस्क फार्मूला यूज करना है, ए बी सी की वैल्यूज लिखे। ठीक है, ये तीनों हो गई, जो स्केयर के साथ होती है वो ए की, और जो एक्स के साथ है बी की, और कांस्टेंट सी की हो गई है। अब डिस्क फार्मूला बी स्केयर माइनस 4ac आ गया, इसमें बी स्केयर की जगह माइनस ये के स्केयर आ गया। ठीक है, और 4a की वैल्यू और सी की वैल्यू आ गई। अब इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो ये माइनस का स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 576। अब के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको इक्वल टू आपने 0 रखना है। यहाँ पे है ना कि आपकी 0 की इक्वल वैल्यू आई हुई है, तो आपने डिस्क की जगह 0 रख देना है। अब के स्केयर माइनस 576 है, तो ये 576 को इक्वल टू 0 करके दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो माइनस की वैल्यू खत्म हो जाएगी, प्लस ये 76 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है। अब इसका के का स्केयर खत्म करने के लिए इसका स्केयर रूट ले लें दोनों साइड्स पे। ठीक है, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स, ये आपका आ जाएगा इसका 24 का ये स्केयर है, तो प्लस माइनस खत्म होके ये इसके साथ प्लस माइनस ऐड हो जाएगा 24। ये आपका इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसको के की जगह रखें तो आपका ये परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपकी ये जो वैल्यूज दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें भी आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो के की जगह कौन सी वैल्यू ऐसी आए जो आपकी स्केयर पूरा बना ले। ठीक है, एंड डिस्क फार्मूला के लिए आपने स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें से ए बी सी की वैल्यूज लिखनी है। अब डिस्क फार्मूला लिख लें, के की जगह उसकी वैल्यू 4, ए की जगह और सी की जगह उसकी वैल्यूज आ गई। अब ब्रैकेट ओपन करें, के स्केयर माइनस 4 1 सा 4 4 9 सा 36 हो जाएगा। अब इसको भी आपने इक्वल टू 0 रखना है, तो 36 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, प्लस 36 आ गया। अब आपने ना इसका स्केयर फाइंड करना है। ठीक है, स्केयर टेकिंग स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर खत्म हो जाएगा, 36 का स्केयर प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ये आपका इसकी वैल्यू आ गई है के की, इसको के की जगह रखें तो आपका ये सोल्यूशन सेट पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें आपकी जो वैल्यूज दी हुई हैं इसमें आपने ये फाइंड करना है कि अगर इनकी जगह पे कि इसमें भी डिस्क फार्मूला यूज करके तो आपने आगे फाइंड करना है। ठीक है, शो द रूट्स ऑफ, तो अब इसको पहले ब्रैकेट ओपन करें, स्केयर लिखा हुआ है, स्केयर को खत्म करें, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लेके आनी है। ठीक है, तो स्केयर स्केयर का फार्मूला 2ab वाला फार्मूला खोल लें, a माइनस बी का होल स्केयर जो खोलते हैं, तो उसमें आप ये एम एक्स का स्केयर और 2ab की जगह पहली और दूसरी वैल्यू आ जाती हैं। ठीक है, फिर सेकंड साइड का स्केयर ले लें इक्वल टू 3। अब इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, एम स्केयर एक्स स्केयर अलग अलग हो जाएंगे दोनों, 2 1 सा 2 2 एम एक्स हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 स्केयर का 1 का स्केयर 1 ही, और 3 साइड पे लाके -3 हो गया इक्वल टू 0 के। अब इसमें देखिए आपके पास एक्स स्केयर की दो वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये 3 और 1 जो है उनको भी प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्केयर कॉमन ले लें, 2 प्लस एम स्केयर आ गया यहाँ पे 2mx, और 3 में से 1 गया, यहाँ पे -2 आ जाएगा आपका।
इक्वल टू 0। अब इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। डिस्क फार्मूला आपने यूज करना है, उसके लिए आपने ए बी सी की वैल्यूज लिखें। तो जो भी एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो एक्स की ए की होती है और एक्स वाली बी की होती है। ये आ जाएगी 2 + m²। उसके बाद बी की वैल्यू एक्स वाली है 2m और c-2। अब इसको डिस्क फार्मूले में रखें। b² - 4ac, बी स्क्र की जगह उसकी वैल्यू 4, ए की जगह वैल्यू, ठीक है, ये ए और सी की वैल्यू इकट्ठी करके लिख लें। अब इनके ब्रैकेट्स ओपन करें। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 = 8 और ब्रैकेट उधर ही आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आप ब्रैकेट को ओपन करके लिख लें। 4m² एज इट इज, 8 2 16 आ गया और ये 8m² हो गया। अब m² दोनों को प्लस करके लिख लें। ये 12m² + 16 हो गया। अब आपने इसको कॉमन लेना है इसमें से। ये 4 कॉमन, 4 दोनों के टेबल पे जाता है, ठीक है। 4 3 और 4 4 16। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि अगर 3m² + 4 = 0 हो तो फिर आपका ये रूट्स इसके आ जाते हैं, मतलब आंसर 0 आ जाता है। तो अगर इसकी जगह पे आप 0 रखते हैं तो 4 0 से 0 हो गया और पूरी वैल्यू आपके पास ये 0 आ जाएगी, ठीक है। इसमें यही है, ये आप इक्वेशन साथ लिख दें कि अगर डिस्क इज इक्वल टू 0 तभी आएगा जब इसकी जगह पे आप 0 अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वल रूट्स इसके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें आपके पास ये 6 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। इसमें भी आपने इक्वल टू 0 रख के तो m की वैल्यू फाइंड करनी है तीनों क्वेश्चन में। ये x² माइनस ये आपकी ना जो m² की वैल्यू है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, इसमें m वाली जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट दी हुई है, ठीक है। तो सिर्फ आपने कंसीडर जो x² वाले होंगे ना उसको वेरिएबल कंसीडर करना है। डिस्क फार्मूले में अप्लाई करें इसको। b² की जगह b की वैल्यू लिख लें और 4a की जगह और c की जगह उसकी वैल्यू। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, ये हो जाएगा 36 और ये 4m हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप इक्वल टू 0 इसको करें। -4m इधर ही रह गया, 36 दूसरी साइड पे जाके -36 हो गया। माइनस माइनस से खत्म हो गया। 4m = 36 डिवाइडेड बाय 4 कर दें, ठीक है। अब इनकी कटिंग कर लें। ये 9 के टेबल से कटिंग हो गई इसकी, तो m का आंसर 9 आ गया। अगर 9 को उसकी जगह पे रखें तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। इसमें भी m² m की वैल्यू आपको दी हुई है। डायरेक्ट आपने a b c की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। c कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वल टू 1। अब डिस्क फार्मूला लिखें। b² - 4ac, वैल्यूज पुट कर दें। b² की जगह b की वैल्यू लिख लें, a और c। अब इस पे आपने 2ab का फार्मूला लगाना है। a² + 2ab + b² इक्वल टू ये 4m² हो जाएगा। 4m², ठीक है। इसका स्क्वायर खोलें, ये 4m हो गया +1 -4m² अपनी जगह पे आ गया। 4m² दोनों कट हो जाएंगे प्लस और माइनस के साइन से। इनको भी इक्वल टू 0 करके 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, -1 हो गया डिवाइडेड बाय 4। ये 4 डिवाइड में आ जाएगा फिर, तो m की जगह पे 1/4 आएगा, ठीक है। ये m की वैल्यू आ गई आपकी -1/4। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। इसमें भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आई हुई है। तो ये तीनों जो हैं वो ए बी सी की वैल्यूज में आ जाएंगी। स्क्वायर वाली a की वैल्यू, x वाली b की और कांस्टेंट c की हो गई, ठीक है। m+1। अब इसमें डिस्क फार्मूला लिखें। b और c की सेम वैल्यूज हैं,
बी स्क्वायर की जगह अब -4 ए की जगह फिर सी की जगह लिखते हैं। अब इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ये स्क्वायर का फार्मूला है, स्क्वायर में 2ab को का स्क्वायर खोलें, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस फार्मूले के थ्रू इसको सॉल्व कर लें। 2m 1 का स्क्वायर, ये अब 4 बाहर ही रहने दें। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। पहले m को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें। ये m स्क्वायर प्लस m 1 सा m, और फिर 3 को करेंगे तो 3m प्लस 1। हाँ, तो ये इसके बाद m स्क्वायर प्लस 2m, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, पहले उन दोनों को प्लस कर लें, ठीक है, m और 3m को, ये 4m हो गया। अब इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन भी साथ ही इफेक्ट होगा, पीछे वाली वैल्यूज एज इट इज आ गई, माइनस प्लस माइनस हो गया 16m, और ये भी माइनस हो गया 12। अब जो सेम सेम है उनको प्लस माइनस कर लें, 3m स्क्वायर 2 और 16 को माइनस कर लें, 14 हो गया, 14m, और 12 में से 1 गया, -11 आ गया। अब ये इस पे मजीद आपका ये सॉल्व होगा मिड टर्म ब्रेकिंग के रूल से। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, माइनस कॉमन लेके पहले इसको थोड़ा इजी कर लें, ठीक है। माइनस के साइन तीनों के साथ इससे खत्म हो जाएंगे, -1 उधर जाके डिवाइड होगा तो सारी वैल्यूज ही खत्म हो जाएंगी। मैं ये माइनस सॉरी खत्म हो जाएगा सारी वैल्यूज के साथ से, तो ये इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के डिवाइड में अगर आप -1 भी लिखते हैं तो भी कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें, मल्टीप्लाई करें तो 33 आए, ठीक है। 11 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 33 आ जाता है। 33m स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से आए और प्लस माइनस करने से आपकी सेंटर वाली वैल्यू 14 आए। तो ये जो यही वाले सेट्स लिखे हुए हैं 3 और 11, इन्हीं दोनों को अगर प्लस करें तो 14 आ जाता है और मल्टीप्लाई करें तो 33 आ जाता है। तो यही वाले आप सेंटर में दोनों की जगह पे लिख लें, और दोनों के साथ प्लस के साइन ही आएगा, ऊपर वाली आपकी वैल्यूज के साथ भी प्लस के साइन ही है। अब 3m कॉमन ले लें, पीछे m प्लस 1, 11 कॉमन लें, m प्लस 1, पूरी वैल्यू जब बाहर चली जाती है तो उसकी जगह 1 लिख देते हैं। अब m प्लस 1 और m प्लस 1 सेम हो गए हैं, उनको 1 टाइम लिखते हैं। उसके बाद 3m प्लस 11, इसके दो सोल्यूशन सेट आएंगे आपके पास। m प्लस 1 को इक्वल टू 0 करें और 3m प्लस 11 को इक्वल टू 0 करें, 3m इज इक्वल टू -11, ये 11/3 हो गया और वो -1 आ गया, ठीक है। इसके ये दोनों सोल्यूशन सेट्स आ गए हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इसमें शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी हुई है इमेजिनरी, मोर एवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ AD इज इक्वल टू BC। अगर हम इसको AD की जगह BC को रिप्लेस करेंगे ना, पहले तो इस पे आपने डिस्क फार्मूला यूज करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखें इसमें क्या फाइंड करना है। इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होते हैं वो ए की वैल्यू में लिख लें, ठीक है, डिस्क फार्मूला यूज करना है इसमें। इसमें ये एक्स स्क्वायर के साथ पूरी ब्रैकेट यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू में आप एक्स को छोड़ के बाकी सारा लिख लें, ए सी प्लस बी डी। उसके बाद जो सी की वैल्यू है कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू नहीं है तो समझें कि ये सी की वैल्यू में आ रही है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको आप डिस्क फार्मूले में पुट कर दें, बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब बी स्क्वायर की जगह ये पूरी वैल्यू है आपके पास, ठीक है। अब इसमें बी स्क्वायर है तो ये पूरा होल स्क्वायर में आ जाएगा, 4AC, ए की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आ गई, और सी की जगह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये पूरी आ गई। अब इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है, 2, इसका 2AB वाला फार्मूला खोलें, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, इसका जब खोलेंगे तो पहले फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर 2AB में फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। ये फार्मूला तो 9th क्लास में इतना ज़्यादा यूज हो चुका है कि बिल्कुल कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती सॉल्व करने में बच्चों को। उसके बाद है 4, और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर,
उसके बाद b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आ गई। अब इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करें, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों के साथ स्क्वायर आ गए, फिर 2, अब इन दोनों के साथ लिखते हैं इसको तरतीब दे के लिख लें, ए बी सी डी, फिर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू अब कोई भी मैच नहीं हो रही, ठीक है, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है, ये पूरा माइनस हो गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर माइनस हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी माइनस हो गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, ए बी सी डी, फिर यहाँ पे 4 आ गया, और ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखते जाएंगे सारी। यहाँ से आप देखना है कि कौन कौन सी मैच वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है, लाइक्स अनलाइक्स को इकट्ठा करना है। अब ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस और माइनस में कटिंग हो गई, उसके बाद बी स्क्वायर डी स्क्वायर और ये लास्ट पे बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी प्लस माइनस में खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास रह गई हैं, इनको अरेंज करके लिख लें, -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, 8 ए बी सी डी और 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है आपके पास। माइनस इसका कॉमन ले लें, उसके बाद ये एक फार्मूले में क्लोज कर दें इसको, माइनस कॉमन आएगा तो पीछे की वैल्यू सारी पॉजिटिव रह जाएगी। यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, माइनस कॉमन लिया, प्लस वाली वैल्यू सारी माइनस हो जाती हैं। अब इसका फार्मूला क्लोज करें, 2ab वाला फार्मूला जो आगे खोल रहे थे ना, अभी उसको क्लोज करना है, 2ad और ये 2bc, सेंटर में 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। इसमें फार्मूला जब हम क्लोज करते हैं तो पहली और दूसरी का स्क्वायर लिख के तो सेंटर में 2 फार्मूले का और फर्स्ट और सेकंड दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो ऑटोमेटिकली आपकी ये वाली चीज बन जाती है। अब इनको जब क्लोज करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को लिख के तो इसका होल स्क्वायर बना देना होता है। ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब देखें इसके स्टार्ट में माइनस आ रहा है, तो वो क्वेश्चन में ही उन्होंने जब बोला था ना कि इमेजिनरी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये इमेजिनरी पार्ट है इसलिए इसका माइनस आ रहा है, तो माइनस वाली वैल्यू जो होती हैं वो 0 से लेस होती हैं हमेशा, तो ये इमेजिनरी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसमें अगर हम रिप्लेस करते हैं, जो क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ था ना कि आपने अगर बी सी और ए डी को, ठीक है, ए डी को भी बी सी के अगर इक्वल आप रख देते हैं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, दोनों वैल्यूज इसकी कट जाएंगी, तो रिप्लेस करके देख लें इसकी, ए डी की जगह बी सी रख दें। अब ये इससे कट हो गया है, यानी कि आपका आंसर जो है ये 0 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये जो रूट्स हैं ये आपकी ये कंडीशन जो उन्होंने कही थी वो ट्रू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये आपको रूट्स दिए हुए हैं, इस पर डिस्क फार्मूला यूज करना, साथ कंडीशन है कि बी की जगह अगर ए सी हम पुट करते हैं तो आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल आ सकते हैं, 0 के इक्वल आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका 2ab का फार्मूला खोल लें, ये आपकी ax का स्क्वायर फिर प्लस 2 ए बी है तो ए एक्स और सी, ठीक है, ए और बी की जगह ये दोनों वैल्यूज हो गई और ये सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। इनके स्क्वायर्स खोलें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2ac(x) फिर ये सी का स्क्वायर और -4bx इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको इकट्ठा कर लें, ये एक्स की वैल्यू हो गई, एक्स वाली सारी इकट्ठी हो जाएंगी और कांस्टेंट अलग चली गई है। ठीक है, अब इसमें से एक्स कॉमन ले लें, ये एक्स स्क्वायर वाली एक ही वैल्यू है, जो डबल वैल्यू आ रही होती है ना कोई भी एक्स या एक्स स्क्वायर के साथ, तो उनको कॉमन लेके अलग से लिख लेते हैं, इसमें से एक्स बाहर निकाल लेंगे तो ये आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। अब इस पे डिस्क फार्मूला यूज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, तो a इज इक्वल टू ये आपका यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर, b इज इक्वल एक्स के साथ की जितनी भी वैल्यू है सारी b में आ गई,
और कांस्टेंट सी स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको डिस्क फार्मूले में अप्लाई करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें सारी वैल्यूज लिख लें जो आपने ऊपर लिखी थी। बी स्क्वायर की जगह 2ac माइनस 4b होल स्क्वायर, और 4a की जगह a स्क्वायर है और c की जगह c स्क्वायर है। अब इस पे 2ab का फार्मूला अप्लाई कर लें, 2ac स्क्वायर माइनस 2ab की जगह ये और ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और प्लस 4b का होल स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। अब इसको ओपन करेंगे तो ये भी 4a स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपके पास 16, तीनों को मल्टीप्लाई करने से a b c, और ये वाला हो गया 4b स्क्वायर, सॉरी ये 4 स्क्वायर 16 होता है, और ये आ गया a स्क्वायर c स्क्वायर। ये वैल्यू इससे कटिंग हो गई। आपकी बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो ये हैं। इसको इक्वल टू 0 कर लें। अब -16 कॉमन ले लें, पीछे आपकी ये यहाँ पे b भी कॉमन निकल रहा है, ठीक है, 16 b कॉमन कर लें। बाकी जो बच गई हैं वो है यहाँ पे ac और यहाँ पे -b। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होके ये सारी वैल्यू खत्म हो गई। आपके पास रह गया ac माइनस b इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ था कि अगर b ac की जगह आप b को रख लेते हैं तो फिर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ac की जगह b पुट कर दें, ये समझें कि आपकी वैल्यू यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगी अगर आपके क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 9, शो द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। ठीक है, तो रियल कैसे होगी? अगर आपका जो डिस्क फार्मूले का आंसर है वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर आपके जो रूट्स हैं वो रियल हो जाएंगे। तो ये आपने शो करना है इसमें। डिस्क फार्मूले के लिए ये एक्स स्क्वायर के साथ जो होती है वो a की वैल्यू है, फिर जो x के साथ होती है वो b की वैल्यू होती है, और बाकी जो आपकी किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं होती वो कांस्टेंट c के साथ चली जाती है। ठीक है, ये आपकी आ गई। अब डिस्क फार्मूला इसमें अप्लाई कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर की जगह -2m का होल स्क्वायर लिख लें, 4a की जगह m और c की जगह m-1। इसका पर जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 4m स्क्वायर, और ये हो गया 4m। ठीक है, 4m को इस ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m वन सा m से जब मल्टीप्लाई करें तो 4m स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 4m वन सा 4m। ठीक है, ये आ गई, ये वैल्यू इससे कट गई है, पीछे सिर्फ 4m रह गया है। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर आपके डिस्क फार्मूले का आंसर ग्रेटर देन 0 हो तो फिर आपके जो रूट्स हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, ये साथ लिख लें, फॉर द रूट्स टू बी रियल। पार्ट 2 में भी आपको इसी तरह की कोई वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, उसमें डिस्क फार्मूला यूज करें और उसको भी आपने शो करना है। ठीक है, इक्वल टू इसका जो रूट्स हैं वो रियली आने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए उसमें डिस्क का आंसर। तो सबसे पहले ए लिखें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, बी की एक्स वाली वैल्यू, और सी की जो कांस्टेंट में आ रही होती है, ठीक है, जिसमें एक्स यूज नहीं हो रहा होता वो इसमें कांस्टेंट कंसीडर होती है। अब इसमें डिस्क फार्मूला लिखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की जगह ये a है, और 4a की जगह b है, और c की जगह a माइनस b है। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 4b को पहले a से मल्टीप्लाई करें, फिर 4b को b से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 4ab प्लस 4b स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इसमें यहाँ पे ये 4b को b से मल्टीप्लाई किया तो 4b स्क्वायर होगा। अब इसको एक फार्मूला बना लें, ये a का स्क्वायर है और ये 2b का स्क्वायर है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला कर रहे हैं, और 2a की जगह और b की जगह ये वैल्यू लाएं तो ये आपका फार्मूला कंप्लीट होता है। इसमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिख के होल स्क्वायर बना देते हैं, और ये होल स्क्वायर आपका आ गया ग्रेटर देन 0। तो अगर आपका डिस्क फार्मूले का आंसर 0 के ग्रेटर हो तो ये रूट्स जो हैं ये रियल होते हैं। तो ये आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसमें भी आपने डिस्क यूज करके
शो दैट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल, रियल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो रियल इसी सूरत में होंगे अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा डिस्क का आंसर। तो डिस्क फार्मूला अप्लाई करें, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, b इज इक्वल टू एक्स वाली वैल्यू और c इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। तो इसमें प्लस के फार्मूला प्लस होता है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें प्लस होता है। तो यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस आपने खुद लिखना होता है। अब डिस्क फार्मूला लिखें, बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र की जगह माइनस ए का स्क्र, 4a की जगह a प्लस बी है और c की जगह माइनस बी है। ये इसका स्क्र खोलेंगे तो प्लस ए स्क्र हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 4b। अगले स्टेप में आप इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लें, 4a भी हो गया और 4b स्क्र, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। अब इसके देखें इस पे फार्मूला अगर अप्लाई हो रहा है ना तो इसको उसके थ्रू होल स्क्वायर बना लें, 2a की जगह और b की जगह, ये आपकी वही चीज आ गई है जो सेंटर में है, ठीक है। अब इसको बंद करें, 2b होल स्क्वायर आ गया। अब ये भी ग्रेटर देन आपका 0 आ रहा है, तो इसके रूट्स जो हैं वो भी आपके रियल हैं, ठीक है, रूट्स आर रियल। ये आपने प्रूव करना था। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है यहाँ पे।